अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। थोड़ी तबीयत की वजह से मुझे तकरीबन 5 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो या कोई ट्यूटोरियल वगैरह अपलोड नहीं किया, उसकी वजह से आप लोगों से माज़रत है। आज भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, मौसमी तब्दीली की वजह से नज़ला ज़ुकाम बुखार रहा है, उसकी वजह से। तो चलें, आज एक अच्छे टूल के बारे में मुझे एक ज़बरदस्त सा टूल लगा, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और फ़ीचर्स उसके मैंने देखे हैं, वो कमाल के हैं। अभी तक मैंने उसको इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह देखे तो मुझे वो टूल अच्छा लगा, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ, दोस्तों के साथ ना वो शेयर किया जाए। चलें, उससे पहले आप लोगों से हमेशा के लिए जो दरख्वास्त होती है भाइयों की तरह, जो ये चैनल को लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, ताकि आने वाली जो टूल्स, वीडियोज़ और ट्यूटोरियल्स हैं ना, वो आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, चलें, अब ऐसे है कि माजरत, टूल की तरफ चलते हैं। टूल का नाम जो है ना वो है केएस अनलॉक टूल। ठीक है, उसका वर्जन जो है 4.3। ठीक है, इससे पहले भी ये मैंने इस पर वीडियो टूल जो मैंने इस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश की थी इस टूल के ऊपर, वो लेकिन वो टूल वर्क नहीं करता था, फिर मैंने वो वीडियो नहीं थी बनाई। लेकिन ये उम्मीद है इंशाल्लाह ये टूल वर्क करेगा। और टूल वर्क क्या करेगा, इसके फीचर्स आप देखेंगे तो आप कहेंगे ज़बरदस्त टूल्स है। चलिए, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तकरीबन है 862 MB, यानी 1 GB तकरीबन। आप इसको 800 850 MB का इसको समझ लें। ठीक है, आपने इसको डाउनलोड करना है। मैंने इसको ये डाउनलोड किया, मैं इसको ना यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर ले आता हूँ। ये केएस टूल है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास केएस टूल। मैं जगह देखूँ सी ड्राइव में, हाँ जी है, बड़ी जगह है। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों से पहले से गुजारिश होती है कि जो आपका एंटीवायरस है ना, आपने उसको ऑफ़ करना है। मैंने इसको ऑफ़ किया हुआ ऑलरेडी, आप लोगों ने भी ऑफ़ रखना है। ठीक है, तो मैं अब ये जो फजूल मैंने एप्लीकेशन और ब्राउज़र डाटा खोला हुआ है ना, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ताकि जो मेमोरी है ना वो खाली हो। चले, राइट क्लिक करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे ही। अच्छा, ये भी एक मल्टी टूल है, इसमें भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं ना सपोर्टेड हैं। ठीक है, तो बारी बारी हम वो सारे मॉडल्स और टूल्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप इसको आराम से सुकून से देखिएगा और मुझे बताइएगा टूल कैसा है। चलिए, इसको डबल क्लिक करके हम सेटअप को इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट कर लेंगे, नेक्स्ट डेस्कटॉप पे आइकन जी बिल्कुल बने, और नेक्स्ट कर लेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे इसके ये मुकम्मल इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर जो है वो फाइनल हो जाए। आप लोगों को पहले भी बताया कि ये जो ये सॉफ्टवेयर है ना, ये तकरीबन थोड़ा लंबा लेंथी है और वर्किंग है, और इसके अंदर जो टूल्स दिए हुए हैं वो 100% वर्किंग है। आप इसको यूज़ कीजिएगा और कमाल का रिजल्ट आपको इसका मिलेगा रिज़ल्ट। चलें जी, मैंने इसको थोड़ा सा पॉज कर दिया था। पॉज का मसला ये था कि काफ़ी टाइम ले गया इस इंस्टॉलेशन में। अब ये कंप्लीट होगी इंस्टॉलेशन। अभी ये इसका जो आइकॉन है डेस्कटॉप का वो बन गया है, ये केएस था। ठीक है, अब इसको हम चला लेते हैं। अब मैं इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चला लेते हैं। ठीक है, और स्टार्ट सर्वर पे क्लिक कर देंगे।
वेट करेंगे सॉफ्टवेयर का मुकम्मल स्टार्ट होने के लिए। इसको कंटिन्यू कर देंगे। ले जी, जो कंप्यूटर अपना हमारा जो टूल है ना वो 100% चल पड़ा है। अब इसको राइट क्लिक करते हैं और इसको ना ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, चलें। अच्छा, ये क्या कह रहा है जी, S21134 टू कंटिन्यू। चलो लिख के ओके कर देते हैं। अच्छा जी, JNFQT5। चलें, आपने भी ऐसे ही करना है भाई। ठीक है, आपके पास भी ये इसी तरह से कोड वगैरह देगा, आप लोगों ने भी ऐसे ही पुट करना है कोड। ठीक है, कोड पुट करेंगे तो आप इसको चला पाएंगे। ठीक है, चलें जी। सबसे पहले हमारे पास जो टैब है वो है कॉलकम का। अब कॉलकम के अंदर हमारे सामने आपको नज़र आ रहा होगा ब्रांड्स। ठीक है, ब्रांड्स का सिलेक्शन में आप जैसे क्लिक करेंगे तो जोन से ब्रांड्स इसके अंदर सपोर्टेड है उनमें हवावे है, ओप्पो है, वीवो, ज़ियोमी, सैमसंग, मेजू, ये कोई मॉडल होगा, और वन प्लस। ठीक है, मिसाल का ज़ियोमी है। ज़ियोमी के अंदर हमारे पास जो मॉडल्स हैं वो पूरी की पूरी लिस्ट है। आप देखें लेटेस्ट से लेटेस्ट, ओल्ड से ओल्ड, तमाम मॉडल्स जो कॉलकम CPU के हैं वो सारे सपोर्टेड हैं, देखें, और लेटेस्ट भी सपोर्टेड हैं, देख लें। ठीक है, अच्छा, आप कर क्या सकते हैं इसका, आप कर सकते हैं इसको कस्टम लोडर लगा के, और ये यहाँ पे टेस्ट पॉइंट की एक लिस्ट होगी, इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, अच्छा, ये टेस्ट पॉइंट्स वाला सेक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और टेस्ट पॉइंट इसका खोल सकते हैं। टेस्ट पॉइंट के ज़रिए ये आपके क्या कहते हैं उसको, ये हमें टेस्ट पॉइंट दिखाएगा। अभी देख लेते हैं अगर ये ओपन होता है। ठीक है, नहीं तो मे भी शायद ऑप्शन जो है ये वर्क ना कर रही हो। अच्छा, बूट डिवाइस पे क्लिक करके हम कोई भी मॉडल जो हम सेलेक्ट करेंगे उसको बूट कराएंगे, और हमारी जो है ना पार्टीशन जो टेबल है ना वो यहाँ पे ना शो हो जाएगा जैसे वो बूट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम किसी भी पार्टीशन को अरेज कर सकते हैं और किसी भी पार्टीशन को राइट कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, दौराने हम इसको फ्लैश भी कर सकते हैं, और दौराने फ्लैश हम क्या क्या कर सकते हैं, हम अरेज FRP कर सकते हैं, MI अकाउंट का बाईपास कर सकते हैं, लोगो अगर है तो लोगो को फिक्स कर सकते हैं, अगर इसकी पार्टीशन करप्ट है तो उसका फिक्स कर सकते हैं, NV का बैकअप ले सकते हैं, ऑटो रीबूट कर सकते हैं, और फर्मवेयर का इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे काम हम कर सकते हैं दौरान फ्लैशिंग। और अगर हम इसको बूट डिवाइस करा के हम इसका पार्टीशन टेबल रीड करना चाहें तो अरेज और राइट दोनों कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सेकंड में हमारे पास ये EDL मोड में भी है और फास्ट बूट, दो ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, कॉलकम वाले सेट में EDL मोड और फास्ट बूट में दोनों में हम ये काम कर सकते हैं जो इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, कईयों में EDL शुरू हो जाएगा, कईयों में EDL की सपोर्ट आ जाएगी, कईयों में फास्ट बूट मोड से हो जाएगा काम। ठीक है, सेकंड हमारे पास है वन क्लिक मोड में, यानी वन क्लिक मोड यानी में आप क्या क्या कर सकते हैं, ऑनर का ID, कोई भी ऑनर यानी हवावे का कोई भी सेट, उसका ऑनर उसका ID यानी हवावे ID रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा UFS टूल, अब ये किस काम होगा ये तो देखें। अच्छा, नेटवर्क को फिक्स करने के लिए, यूज़र लॉक रिमूव करने के लिए, MI अकाउंट बाईपास करने के लिए, EMMC ओनली चेंज, 1 EMMC आप चेंज करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ऑथ स्किप कर सकते हैं, FRP अरेज कर सकते हैं, और बूट लोडर को अनलॉक करने के लिए ये वन क्लिक अपना ये यूनिवर्सल बना दिया इन्होंने ना। ठीक है, ये तो चले मॉडल वाइज हो गया। ठीक है, और ये यूनिवर्सल बना दिया, ये सब पे काम करेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से हम देख लेते हैं हवावे के कौन कौन से मॉडल सपोर्टेड है। यहाँ से भी पूरी लिस्ट है हवावे के मॉडल्स जो सपोर्टेड हैं। ठीक है, ठीक है, आप अपना डिज़ायर जो मॉडल होगा आप उसको सपोर्ट करिए। यहाँ पे बात हो रही कॉलकम की, यहाँ पे हवावे की सिलिकॉन के सेटों की बात नहीं हो रही, हाई सिलिकॉन की चिप के। ठीक है, हवावे के किरण CPU की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ कॉलकम CPU की बात हो रही है। इसमें Xiaomi की सीरीज़ आ गई, उसके अलावा सैमसंग में हमारे पास जो कॉलकम के मॉडल्स हैं लेटेस्ट वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा इधर आ जाते हैं, मेजू है। वन प्लस में हमारे पास कौन कौन से सेट है, वन प्लस 1 2 3 5 6 और Nord 3 CE और Nord X वगैरह, ये सारे के सारे मॉडल्स हैं, और सारे के सारे ये काम वो कर सकते हैं जो इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, चलें, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को ये इंटरफेस पहले दिखा देता हूँ, उसके बारे में बता देता हूँ, या चलें बाद में देखते हैं इसको। अब हम सेकंड में आ जाते हैं MTK। ठीक है, पहले हमने कॉलकम CPU के बारे में बात कर लिया, अब हम MediaTek CPU के बारे में जो मॉडल सपोर्टेड है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सेम वही एक लिस्ट है Xiaomi के अंदर, ये ऑटो दिया हुआ है,
आप ऑटो पे सेलेक्ट करके कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारे के सारे जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं वो सारे के सारे सपोर्टेड है। अभी किसी भी मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद क्या काम कर सकते हैं, ठीक है, वैसे हम बूट डिवाइस करके पार्टीशन टेबल MTK यूनिवर्सल का मंगवा के अरेज और राइट कर सकते हैं पार्टीशन अपनी मर्ज़ी की। इसके अलावा और रीड भी कर सकते हैं पार्टीशन को, ठीक है। इसके अलावा SP फ्लैश टूल इसके अंदर दिया हुआ है, उसके ज़रिए आप स्कैटर फाइल को लोड करके फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे हैं, एक मिनट में कॉलकम में देखूँ और का मेन्यू तो नहीं है, ठीक है। चलें, इसके अलावा हमारे पास ओप्पो में भी बेशुमार मॉडल्स हैं, सारे के सारे R12 सपोर्टेड और लेटेस्ट मॉडल्स भी सारे R12 दे दिए, ठीक है, जो कि सपोर्टेड है, ठीक है। उसमें अच्छा यहाँ पे भी ये इतना है और बाकी भी आपको हवावे के भी मॉडल्स मिल जाएंगे MTK में जो थे, ठीक है, वो भी सारे के सारे आ जाएंगे लिस्ट में, ठीक है। इसके अलावा मेजू है और सैमसंग के भी लेटेस्ट मॉडल जो आजकल A0 आता है, फिर ये भी MTK का मॉडल है, ये भी आप इससे भी ये सारे काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 1 क्लिक सोल्यूशन दिया हुआ है। अच्छा, आपको यहाँ पे बता दें, इन्फिनिक्स और टेक्नो जो लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सपोर्टेड नहीं है। आप इसको ऑटो पे रख के, ठीक है, आप इसको ऑटो पे ही रिटर्न भी करा सकते हैं और काम भी कर सकते हैं सारे के सारे, ठीक है। अच्छा, 1 क्लिक मोड में आप ये 1 क्लिक मोड है, इसमें आप अपना सारा काम कर सकते हैं। ऑथ बाईपास कर सकते हैं, IMEI का फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र डाटा जो लॉक है, ठीक है, यूज़र डाटा लॉक रिमूव कर सकते हैं। और इसके अलावा MI अकाउंट जो है उसको बाईपास कर सकते हैं। ओप्पो DL फिक्स कर सकते हैं। नेटवर्क जो है उसको अनलॉक कर सकते हैं। अरेज FRP कर सकते हैं और बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और इसके अलावा हाई सिलिकॉन पे चलते हैं। आगे वही बात आ गई जो आपको बताया था, हाई सिलिकॉन एक अलग हवावे का ही CPU जो लेटेस्ट है वो यही है, ठीक है। उसकी पूरी अलग से सपोर्ट दे दी है। क्वालकॉम के अंदर हवावे के अलग सेट है, मीडियाटेक के अंदर हवावे के अलग सेट है, लेकिन हाई सिलिकॉन आपके जो लेटेस्ट है वो इसी में आते हैं, ठीक है। अब ये किरण जो बजरिया CPU, अब ये जितने भी सेट है ना, ये बजरिया CPU आप कोई भी सिलेक्ट करके अपना कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने मॉडल्स भी साथ में दे दिए हैं जो से आप, अगर आपको लगता है कि कोई इसमें लिस्ट में नहीं है, अब किरण 710 पर क्लिक करें, ठीक है, नहीं होगा। अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई मॉडल सेलेक्ट करते हैं, Honor 9 लाइट करते हैं, देखिए इसका टेस्ट पॉइंट शो करता है कि नहीं करता है। हालांकि इसको करना चाहिए, अभी नहीं कर रहा, इट मीन्स कि हाँ जी वो डाटे को फैच नहीं कर रहा, ठीक है, इस वजह से वो ये नहीं कर पा रहा। मे भी शायद वर्किंग में ना हो, क्योंकि हम तो यूज़ कर रहे हैं फ्री वाला टूल ना, ठीक है। ये ओरिजिनल परचेज़ किया जाए तो बहुत महंगा है टूल, ठीक है। चले, अच्छा, अब इसका क्या कर सकते हैं हम, इससे कर क्या सकते हैं हम, अपडेट फाइल को लोड करा के ना और सेट को फास्टबूट मोड में लेके जाके फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये फास्टबूट मोड में हम क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री FRP रिमूव कर सकते हैं। और ये इसको बोलते हैं कॉम्पोड मोड में, यानी कि हाई सिलिकॉन मोड में आप FRP अरेज करना चाहो तो आप ये यूज़ करोगे। और कॉम्पोड मोड में ही आप कॉम्पोड 1 होती है, हवावे की कॉम्पोड बनती है, उसके अंदर आप बूट लोडर जो है ना वो भी अनलॉक कर सकोगे, ठीक है। यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा या आपको यहाँ से CPU सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो है सैमसंग का एंड्रॉयड का फीचर सारा दे दिया इसके अंदर। अब ये भी टेंशन ख़त्म। अब इसके अंदर आप, यानी कि आपकी MTP पोर्ट बनी हुई है ना, तो यानी कि MTP पोर्ट बनती है ऐसी ही है ना कि आपने जस्ट मोबाइल को कनेक्ट कर दिया, MTP पोर्ट बन गई, तो उससे क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे, ठीक है। और साथ में फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप FRP जो है ना MTP मोड में आप वो भी कर सकते हैं, FRP रिमूव भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसको टेस्ट मोड में लेके जाना पड़ेगा, तरीका आपको बताया हुआ है, *#0 मिलाएंगे, ठीक है, और फिर ये इसको दबाएंगे तो FRP आप यहाँ से रिमूव कर सकेंगे। अच्छा, ADB, यानी जब आपका मोबाइल जो है ना ऑन हो जाए, यानी ADB पोर्ट ऑन है, ठीक है, तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये ओल्ड मॉडल्स के लिए है, ये न्यू मॉडल्स के लिए है, ठीक है। और इसके ज़रिए MTP पोर्ट के ज़रिए आप अगर डाउनलोड मोड में जाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका 1 क्लिक सैमसंग के मोड, 1 क्लिक ADB मोड। अब ADB मोड मींस कि हाँ जी, अब आपके मोबाइल की USB डिबगिंग ऑन होनी चाहिए, तो हम ये फीचर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। रूटिंग चाहिए होगी अगर आप डायलॉग पोर्ट में लेके जाना चाहते हैं और डायलॉग पोर्ट ऑन करना चाहते हैं। ये लाजमी नहीं कि सिर्फ सैमसंग के लिए यूनिवर्सल है, ठीक है। इसके अलावा डायलॉग पोर्ट ऑन कर सकते हैं Xiaomi की हाल वर्जन के, ठीक है। इसके अलावा OTA डिसेबल कर सकते हैं Vivo की, OTA डिसेबल कर सकते हैं Xiaomi की और Oppo की, ठीक है। इसके अलावा आप MI अकाउंट बाईपास कर सकते हैं ओल्ड सिक्योरिटी,
अच्छा, FRP रिमूव कर सकते हैं किसी भी सेट का, चाहे न्यू सिक्योरिटी वाले, ठीक है। इसके अलावा ओल्ड भी इसी से हो जाएंगे अगर ADB मोड ऑन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अकाउंट जो है MI का, ठीक है, न्यू सिक्योरिटी वाला, वो बाईपास कर सकते हैं MIUI 13, 14 और HyperOS, ठीक है। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होने चाहिए, तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारा हिसाब किताब हर चीज़ क्लियर होगी। अच्छा जी, लास्ट में जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने दी है यार, ज़बरदस्त है, क्योंकि रेडमी के तकरीबन जो फ्रीमवेयर है ना ग्लोबल वाले और जो हमें नहीं मिल रहे होते हैं वो आपको यहाँ से फ्री में मिलेंगे। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है, ठीक है, और ये आपको मेरे ख्याल में वेबसाइट ओपन करेगा और आपको वहाँ ले जाएगा सीधा ही। ये देखिए मीडिया फायर पे लग गया आपको डायरेक्ट ही, ये ले भाई, ये आपकी वो फाइल आ गई। नेट की स्पीड इस टाइम मेरे पास बहुत स्लो हो जाती है। देखें रेडमी 8 है की ग्लोबल फ्रीमवेयर 2.83। अच्छा, अब ये इन्होंने ये एक आपको खोल के दिखा दिया, बाकी आप अपनी मर्ज़ी का जो भी फ्रीमवेयर आपको रहता है ना, ठीक है, आपको जो भी ग्लोबल फ्रीमवेयर चाहिए या भी कोई भी प्ले स्टोर फिक्स फाइल चाहिए वो इससे अगर आपका रिलेटेड मॉडल इसके अंदर है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा चले, माशाल्लाह इसका जिप पासवर्ड भी साथ में दिया हुआ है, ठीक है। और बूट लोडर अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड बूट लोडर फ्लैश, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा ओप्पो की भी फाइल्स दी हुई हैं आपके सामने, ग्लोबल फ्रीमवेयर दिया हुआ है, ये तरह से R9 का, Realme C25Y का डेड फिक्स की फ्रीमवेयर दे दिया। बाकी भी सारे के सारे R2 फ्रीमवेयर जो आपको चाहिए हो वो मिल जाएंगे इसमें से, ठीक है। इसके अलावा वीवो के मॉडल्स हैं कुछ जो डेड हो जाते हैं या कोई मसला आ जाता है उनमें, तो वो फिक्स करने के लिए हवावे के कुछ मॉडल्स हैं, ठीक है, जिनमें प्ले स्टोर फिक्स आ जाता है, कोई किसी का बेस बैंड अननोन हो जाता है तो वो भी फिक्स करने की। और आईफोन सिम फाइल ये आपके सामने, आईफोन की जो सिम वाली फाइल्स हैं वो अवेलेबल है यहाँ पे सारे। इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता कि इस टूल के अंदर ये कहाँ पे वर्क करेंगी, हालांकि यहाँ पे ये वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। चले, बाकी ये हवावे, वीवो, ओप्पो और रेडमी जो है ना, ये आप लोगों के काम की चीज़ है, ठीक है। और उम्मीद है कि हाँ जी टूल आप लोगों को ज़बरदस्त लगा होगा। अच्छा, यहाँ पे ड्राइवर्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके कौन से ड्राइवर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे कि MTK के ड्राइवर्स हैं। अब MTK के ड्राइवर्स में आपके पास ये सारे के सारे अवेलेबल हैं ड्राइवर्स। डायलॉगपोर्ट के ड्राइवर्स हैं, SPD के, MTP के, ये VLC++ की ये जो पैच फाइल है ये लाजमी इंस्टॉल किया करें। ये है, इससे जो है ना काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स रन नहीं होते तो इससे रन होने लग जाएंगे हवावे के ड्राइवर्स, सैमसंग के ड्राइवर्स, ठीक है। अच्छा, ADB साइड लोड्स, ये ADB साइड लोड की इन्फो लेनी हो तो आप इसको क्लिक करेंगे। MTP की सैमसंग की इन्फॉर्मेशन लेनी हो इस पर क्लिक करेंगे, और MTP वैसे ही इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके अलावा MTP लॉन्च ब्राउज़र पे जाएंगे और अगर आप YouTube ओपन करना चाहें तो आप यहाँ पे YouTube ओपन कर सकते हैं, गूगल मैप भी ओपन कर सकते हैं। ये पुराने हमारे जो सेट हुआ करते थे उसके लिए YouTube को ओपन करने के लिए यूज़ करते होते थे। अच्छा जी, यहाँ पे रीबूट की ऑप्शन है, रीबूट टू रिकवरी मोड, रीबूट टू बूट लोडर, रीबूट टू डाउनलोड मोड, EDL मोड और नॉर्मल मोड। ये अगर हम रीबूट टू नॉर्मल मोड में हो तो हम रिकवरी, बूट लोडर यानी फास्ट बूट मोड, डाउनलोड मोड, EDL मोड और नॉर्मल मोड में जा सकते हैं। लास्ट में हमारे पास है रेडमी का Note 9 4G, ठीक है, जो कि रिकवरी जिसकी रिकवरी है EDL मोड में, रिकवरी टू EDL मोड में लेके जा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है। अच्छा, लास्ट में हमारे पास एक फास्ट बूट की जो है ना वो भी टूल दिया हुआ है साथ में। MI की इंफॉर्मेशन चेक करनी हो, हवावे की इंफॉर्मेशन चेक करनी हो, वीवो की। अच्छा, ये हम इससे यूज़ करेंगे। उसके बाद फास्ट बूट से अगर हम EDL मोड में जाना चाहें, फास्ट बूट से अनलॉक टूल, फास्ट बूट अनलॉक टूल मीन्स बूट लोड अनलॉक करना हो, ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा MI DM फिक्स, ठीक है, MI का DM फिक्स करना हो, दो मेथड दिए हुए हैं, एक 11 MIUI 11, 12 और 13 और 14, ठीक है। इसके अलावा द सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयज का मैसेज आता है MI के सेटों में, उसको फिक्स करने के लिए ये वाला टूल दिया हुआ, ये ऑप्शन दिया हुआ। MI 8 में वाईफाई का एरर आता है, उसको फिक्स करने के लिए ये वाली ऑप्शन दी हुई है। रीबूट करना हो तो आप ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे कि आप नॉर्मल मोड में वापस जाना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हाँ जी टूल जो है ना आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त लगेगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा टूल, ठीक है। आप लोग इसको यूज़ कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ जी फाइनली आपको ये टूल कैसा लगा। चलें, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।